इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो खबर क्या है में आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें है कि क्या यूरोप से सारे मुसलमानों को निकाल बाहर किया जाएगा। क्या वजह है कि एक एक करके यूरोप के जो कई देश हैं वो मुसलमानों के खिलाफ सामने आ रहे हैं, खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और क्यों पूरी दुनिया मुसलमानों को एक खतरे के तौर पर देखने लगी है। वॉइस ऑफ यूरोप की इस खबर को देखिए। हेडिंग है इस्लामिक कल्चर हैज नो प्लेस इन यूरोप, यानी यूरोप में इस्लामिक कल्चर के लिए कोई जगह नहीं है। किसने कहा है? इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। उन्होंने कहा है, कोई लाग लपेट नहीं, सीधी सपाट बात। यूरोप में इस्लामिक कल्चर नहीं चलेगा। जॉर्जिया मेलोनी ने यह बयान अपनी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली के रोम में आयोजित 4 दिनों के पॉलिटिकल फेस्ट में दी है। तो जाहिर है सवाल उठने लाजमी है कि आखिर मेलोनी ने इस्लाम को लेकर इतना सख्त बयान क्यों दिया, मुसलमानों के वो इतना खिलाफ क्यों जा रही हैं। दोस्तों, इस सवाल का डिटेल में जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की पूरी बात सुनवा देता हूं, जिससे आपको मुद्दे को समझने में क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita, e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia, e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Credo che queste questioni vadano poste, che non vuol dire generalizzare sull'Islam, vuol dire porre il problema che c'è in atto un processo di islamizzazione dell'Europa che è molto distante dai valori della nostra civiltà. सुन रहे हैं आप? जरा सोचिए, यूरोप का एक ऐसा देश जिसने कभी दिल खोलकर मुसलमानों को अपने यहां बसने दिया, उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल दी, जॉब्स दिए, लेकिन अब यही देश उन्हीं मुसलमानों से डरा हुआ है। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ना केवल इटली बल्कि यूरोप में चल रहे इस्लामीकरण और शरिया लॉ की बढ़ती मांग से डरी हुई हैं। वो अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपने कल्चर को बचाना चाहती हैं, जिस पर दिन ब दिन इस्लाम खतरा बनकर उस पर बैठ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रही हैं। और मेलोनी जिस खतरे की बात कर रही हैं उससे केवल इटली ही नहीं, ब्रिटेन के माथे पर भी पसीना आ रहा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी अवैध माइग्रेशन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। और ये हम सब जानते हैं कि अवैध माइग्रेशन किन की हो रही है। रोम में आयोजित इसी प्रोग्राम में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी शामिल हुए थे। सुनक ने अपनी फॉर्मर पीएम मार्गरेट थैचर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि चलिए क्या कहा ये सुनवा ही देता हूं। Now, Margaret Thatcher never shied away from the hard choices and the big issues. And today, there is no issue to which we need to apply Thatcher's radicalism and drive to more than illegal migration. Now, our opponents just want to ignore this issue. They want to put their heads in the sand and hope that it goes away. Well, let me tell them that it won't. If they doubt that, just go to Lampedusa. Arrivals in the central Mediterranean up by more than 50% this year. That is unsustainable, but it is also unfair and it is immoral. ऋषि सुनक का यह बयान सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि वो डर है जिससे इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी भी डरी हुई हैं और भी कई देश हैं जो डरे हुए हैं। सुनक ने साफ कहा कि प्रवासियों की वजह से ब्रिटेन के सामने बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें कि जिस लैम्पेडूसा की बात ऋषि सुनक ने की वो इटली का ही एक छोटा सा आइलैंड है जो भूमध्य सागर में स्थित है, मौजूद है। यह आइलैंड जबरदस्त माइग्रेशन क्राइसिस से जूझ रहा है और हालत यह है कि इस आइलैंड के जो असली सिटीजन्स हैं, जो असली नागरिक है, अब वो माइग्रेटेड फील कर रहे हैं। आप सोचिए, ब्रिटेन के सामने भी लैम्पेडूसा की तरह ही इलीगल माइग्रेंट्स का खतरा बढ़ रहा है। इसी वजह से ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने पार्लियामेंट से एक इमरजेंसी बिल पास करवाया है जिसका नाम रखा गया है रवांडा प्लान। ऋषि सुनक ने जो इमरजेंसी बिल पास कराया है वो ब्रिटेन में बढ़ते अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए उठाया गया बड़ा कदम है। मैं आपको समझाता हूं कि आखिर यह रवांडा प्लान है क्या।
वैसे तो यह बिल अप्रैल 2022 में पहली बार लाया गया था, लेकिन अब इसे संसद से पास करा दिया गया है। इसके मुताबिक 1 जनवरी 2022 के बाद ब्रिटेन आने वाले हर अवैध प्रवासी को साउथ अफ्रीकन कंट्री रवांडा भेजा जाएगा। इन अवैध प्रवासियों को अगर असाइलम चाहिए तो उन्हें रवांडा में ही रहना होगा, ब्रिटेन में नहीं। तो 1 जनवरी 2022 से अब तक करीब 2 साल के बीच ब्रिटेन पहुंचे लाखों अवैध प्रवासियों को रवांडा जाना होगा। इसके लिए ब्रिटेन ने रवांडा की गवर्नमेंट के साथ एक समझौता भी कर लिया है और इसके लिए ब्रिटेन ने रवांडा को $300 मिलियन भी दिए हैं। जरा सोचिए, ब्रिटेन के सामने अवैध प्रवासियों का संकट कितना बड़ा है कि वो अरबों रुपए खर्च कर अपने यहां घुसे अवैध प्रवासियों को रवांडा भेज रहा है। अब आप समझिए कि ब्रिटेन में अवैध प्रवासी संकट क्या है और यह कैसे बढ़ रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट में इस रवांडा प्लान की डिटेल दी गई है। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया है कि साल 2022 में छोटी नावों से 45,700 लोग अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंच गए। यह नंबर साल 2021 में 28,500 था, यानी 2022 में 2021 की तुलना में 60% ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स ब्रिटेन पहुंचे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है कि 2019 से लेकर 2022 के बीच किस तरह ब्रिटेन पहुंचने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। 2020 में यह नंबर 10,000 के करीब था, 2021 में यह 30,000 के पार पहुंच गया था, 2022 में यह 45,000 के पार हो गया है और 2023 में यह नंबर नवंबर तक ये 30,000 के करीब था। इनमें मुस्लिम देशों से आए सिटीजन का नंबर अच्छे खासे हैं। वैसे आपको यह भी बता दें कि ब्रिटेन में वैध रूप से आए मुस्लिम लंबे समय से वहां शरिया लॉ की मांग कर रहे हैं। उन्हें ब्रिटेन में इस्लामिक कानून चाहिए। जर्मनी उन देशों में से एक था जिसने आईसिस के प्रभाव क्षेत्र से भागे सीरियाई मुसलमानों को अपने यहां जगह दी थी, लेकिन बाद में इसका असर बहुत भयानक देखने को मिला। डेमोग्राफिकल चेंज ने जर्मनी का पूरा सिस्टम हिला दिया। नए मुस्लिम ग्रुप्स बनाए गए जिन्होंने अपने अपने इलाकों में खुद ही शरिया कानून का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही जर्मन आईसिस के आतंकवादियों का एक गढ़ भी बनने लगा। जर्मनी ने हाल ही में टर्की और दूसरे देशों से आए इमामों की एंट्री रोक दी है। गवर्नमेंट ने तय किया है कि जर्मनी में ही इमामों की ट्रेनिंग देगी और जर्मन भाषा में दी जाएगी। इसके पीछे बढ़ते रेडिकल इस्लामिक कल्चर को रोकने की कोशिश है, यानी कि जर्मनी ने भी अब काम शुरू कर दिया है गट आउट करने का। फ्रांस भी इससे छूता नहीं है। फ्रांस में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और लंबे समय से वहां शरिया लॉ की मांग की जा रही है। बढ़ते इस्लामिक खतरे को देखते हुए वहां इसके खिलाफ कई सख्त कानून बनाए गए हैं और ऐसा ही डर इटली की पीएम मेलोनी जॉर्जिया को भी लग रहा है। तभी उन्होंने शरिया लॉ और इस्लामिक खतरे के बारे में बात की। वो भी अवैध प्रवासियों के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही हैं और बहुत जल्द आपको यह खबर मिलेगी कि इटली से मुस्लिम माइग्रेंट्स को भगाया जा रहा है, लिटरली। रोम में जिस प्रोग्राम में जॉर्जिया मेलोनी और ऋषि सुनक ने इस्लाम और अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया, उसी प्रोग्राम में एक और शख्स मौजूद था, एलन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क। मस्क ने अवैध प्रवासियों से बढ़ रहे संकट से निपटने के लिए मेक फॉर इटालियंस का सुझाव दिया, यानी उनके मुताबिक इटली को अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी होगी। वैसे इस मामले में पोलैंड ने पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। उसकी पॉलिसी कुछ बहुत सख्त रही है शुरू से, और शुरू से ही उसने मुस्लिम रिफ्यूजियों को अपने यहां असाइलम देने से इनकार कर दिया है। अब इसके लिए उसको इस्लामोफोबिक कहा गया, ह्यूमन राइट्स को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन पोलैंड के पॉलिटिशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि नो मुस्लिम्स, किसी भी इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स को जगह नहीं दी जाएगी। It has nothing to do with religion. It has nothing to do with Islamophobia. It's all about safety. And not even one Muslim illegal migrant will come to Poland, ever. In Germany, over 200,000 of so-called refugees just vanished, disappeared. Nobody knows who are they, where are they, and what are they going to do. I'm talking about the terrorist attacks committed by radical Islamists. I couldn't hear very strong words from imams who would condemn this kind of attacks. That's number one. Rapes in Sweden, hidden for 13 months. I'm talking about the youth festival where girls were raped by illegal Muslim migration immigrants. And you're saying it has nothing to do with Muslims, hidden. but then you're saying Germany, Muslims are colony, terrorists and Muslims where people are rapists. were raped as well, Right. and that was hidden. Right. I couldn't hear condemnation from the Saudi Arabia or other Sharia law states after many terrorist attacks in Sweden.
how many terror attacks were committed by Christians in the name of the religion? How many were them were shouting, Christ is the Lord? Okay. None. Zero. And every single committed by the Muslim is followed by Allah Akbar. Yes, That's the fact. और ये वजह है कि आज पोलैंड में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे ना तो शरणार्थी उनका संकट है, ना ही इस्लामिक चरमपंथ का खतरा है। इन सारी बातों को एक तार में पिरोने का जो मेरा मकसद है, इससे आपको पता चल सके कि भाई घुसपैठिए जो हैं वो किसी भी देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। और जैसा कि यूरोप में, और मैं पिछले कई लंबे वक्त से, कई महीनों से ये बात कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको खबरें मिलने वाली हैं कि यूरोप और दूसरे बड़े देशों से जो है मुसलमानों को भगाया जाएगा। और कई लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को लगेगा कि भाई भरोसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि अब खबरें आनी शुरू हो गई। आप सोचिए कि किसी के घर में आप जाएं, वो घर आपको वेलकम करे, आपको सारी सुविधाएं दे, आपको जॉब दे, आपको खाना दे, आपको पीने दे, रहने की जगह दे, आपको इबादत करने की भी जगह दे, और उसके बाद आप क्या कहें? आप कहें कि जी अब हमारा यहां पर कानून चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा, अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दे। कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? यूरोप के देशों ने पहले बहुत दिलदारी दिखाई, लेकिन अब जो है वो क्लियर हो गए हैं कि इनका मकसद क्या है। वो इस बात के लिए भी क्लियर हो गए हैं कि क्यों वो मुस्लिम होने के बावजूद भी मुसलमान देशों में नहीं जाते हैं, और ज्यादातर की प्रेफरेंस रहती है कि वो जी यूरोप के किसी देश में आ जाए, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं। क्यों? क्योंकि वहां उनको कब्जा करना है। और ऐसा ही कुछ इरादा हमारे यहां जो भारत में आतंकी संगठन है PFI, उसका भी है। तो इसीलिए CAA और NRC की जरूरत है इस देश को, लेकिन लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। पॉलिटिक्स की वजह से इस देश की सुरक्षा में सेंध लग गई, और कई सारे घुसपैठिए घुसाए हैं उसमें। ये अपने रोहिंग्या मुसलमान हैं और बाकी लोग भी बहुत सारे हैं। तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती पेश आ रही है, बहुत बड़ी हो चुकी है। और लगातार आप देख रहे होंगे NIA को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, NIA की छापेमारी, ये वो बहुत कुछ, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। अलकायदा को फायदा हो रहा है, ISIS को फायदा हो रहा है, और सारे इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों और इनकी वजह से हो रहा है। खैर, इससे भी हम निपट लेंगे। भारत इनसे निपटने में बहुत सक्षम है, और आने वाले वक्त में आपको ये मैं गारंटी देता हूं कि भाई दुनिया भर से आप देखिए अब ट्रेंड शुरू हो गया, और कानून बनाकर कानूनन की ह्यूमन राइट्स वायलेशन का भी केस दर्ज ना हो, कोई जाके UN में भी ना कहे भाई कानून। और ये सारे क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। उस देश को आप तबाह कर रहे हैं, उस देश को बर्बाद कर रहे हैं, उस देश की बात नहीं मान रहे, उस देश के कानून को आप फॉलो नहीं कर रहे, उस देश को कल्चर को आप तबाह करना चाहते हैं, अपना कल्चर थोपना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई कब तक बर्दाश्त करेगा भाई? अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब इसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले होगा कि जी पूरी दुनिया इस्लामोफोबिक हो गई है, सारी दुनिया इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। तो आप लोग अगर अपनी हरकतें नहीं ठीक करेंगे, इस तरह से क्रिमिनल काम करेंगे, टेररिस्ट काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लतियाए जाएंगे, और लतियाना शुरू हो गया है। तो इटली से बहुत जल्द खबर आने वाली है कि जी लतिया के भगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? जरूर कमेंट करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना होने जा रही है। जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने जा रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसमें यूरोप के कई देश इन्वॉल्व हैं, और भी दुनिया के देश इन्वॉल्व होंगे, और ये बहुत बवाल मचने वाला है, यकीन मानिए। तो कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है, और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।